निशाना साधा और कहा कि जो आर्थिक मदद पाकिस्तान को मिलती है उस पर रोक लगाई जाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस सांसद ने ये निशाना साधा है पाकिस्तान के ऊपर और कहा जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और अफगानिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबानी आतंकियों के साथ मिलकर के पंजशीर घाटी में लोगों पर जुल्म ढाए हैं और लगातार तालिबानियों का साथ दे रहा है, उसके बाद उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाई जानी चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी, यूएस सांसद ने पाक पर साधा निशाना, पाक की आर्थिक मदद पर रोक लगाई जाए, पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पाकिस्तान हमेशा धोखा देता रहा है, ये भी कहा गया है। तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती पर नाराजगी जाहिर की गई है। यूएस सांसद ने पाक पर निशाना साधा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई और कहा है कि जो आर्थिक मदद सभी देशों से मिलती है पाकिस्तान को, ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने है। धोखेबाज है पाकिस्तान। पंजशीर में पाक का हमला पूरी दुनिया ने देखा और रिपब्लिक भारत ने भी इसका खुलासा किया था कि पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है पंजशीर में। पंजशीर हमले को लेकर क्या कहा जा रहा है हम आपको बताते हैं। पंजशीर हमले में पाकिस्तानी हाथ की बात साबित होने पर पाक की न केवल आर्थिक सहायता रोकनी चाहिए बल्कि बैन भी लगाना चाहिए। झूठ के रास्ते पर चलने वाला पाकिस्तान अब भी वही कर रहा है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को बनाया और बढ़ाया है, ये कहा है अमेरिकी सांसद ने। और इस बीच एक बड़ी खबर, उत्तर काबुल में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तालिबान ने इंटरनेट बंद कर दिया है। काबुल में लगातार प्रदर्शन जारी है और उसको लेकर के आप देख रहे हैं किस तरीके से तालिबानी जो है वो बौखला गए हैं और बौखलाहट में आकर के उन्होंने इंटरनेट ही बंद कर दिया है। आपको बता दें कि तालिबान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब रुके रहना है ना। और देखिए, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए सीधे। जीडी बख्शी सर, अब वक्त आ चुका है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर के पाकिस्तान को मिल रहे जो आर्थिक मदद है उस पर रोक लगाने की बात कहे। अमेरिकी सांसद ने ये बात उठाई भी है कि अब ग्रे लिस्ट से FATF के पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कर देना होगा, यही मौका है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने ही रूस के बरखिलाफ बड़े स्ट्रिंजेंट सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन लगाए हैं, बड़े कटिंग फाइनेंशियल सैंक्शन लगाए हैं। रूस ने, नेटो, अमेरिका ने, नेटो ने रूस के बरखिलाफ कि उसने यूक्रेन में अपनी सिविल ड्रेस में फौजें भेजकर हमले किए। पाकिस्तान ने तो इससे ज्यादा किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका की बेइज्जती करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जो हर तरह से उन्होंने अमेरिका की नाक कटाने की कोशिश करी है, अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, अमेरिका के सैनिकों को मौत के घाट उतारा है, 13 मरीन्स को मारा, 18 मरीन्स घायल किए। और अमेरिका अगर अभी चुप है तो मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसलिए कि अभी भी कुछ अमेरिकन नागरिक वहां फंसे हुए हैं। ये जो बिल्कुल ही बहुत ही खराब जो प्रदर्शन किया है वहां से इवैक्यूएशन का, अफगान के नागरिक जिन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया था वो वहां फंसे हुए। जहां तक तालिबान का सवाल है, वहां पे जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब पाकिस्तान के DGISI पहुंचे, उन्होंने तालिबान को हिदायत दी है, मशवरा दिया है कि वो क्रूरता दिखाए। अभी तक तालिबान जो है बेस्ट बिहेवियर पे था, वो दुनिया को दर्शाना चाहता था कि ये तालिबान 2.0 है, ये बहुत लिबरल है, ये बहुत ही बदल चुके हैं। लेकिन साहब, ये तो एक टेरर सिंडिकेट है, ड्रग टेरर सिंडिकेट जो सरकार में आ गई है। 33 मिनिस्टरों में से 17 तो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं। 2 बड़े मिनिस्टर सबसे बड़े ड्रग तस्कर हैं साउथ एशिया में, क्या दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्कर है हक्कानी साहब, और जो इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब है, और जो इनके प्राइम मिनिस्टर साहब है, याद है, ये वही शख्स है जिसने बामियान के बुद्धा स्टैचूज को तोपखाने से उड़ाने के हुक्म दिए थे। ये क्या सरकार है साहब? ये इंक्लूसिव सरकार है, माई फुट। इससे ज्यादा ये तो एक टेरर और ड्रग सिंडिकेट है जो कि एक देश को हथिया बैठी है पाकिस्तान के हुक्मों पे, पाकिस्तान के इशारों पे। और जो DGISI फैज हमीद है, वो जिस तरह टिक्का खान गया था नरसंहार करवाने ईस्ट बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में, उस तत्कालीन अब बांग्लादेश में, उसने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कराया था
ऑपरेशन सर्चलाइट के चलते 3 बिलियन बांग्लादेशी मार डाले गए थे। 1 बिलियन बांग्लादेशी औरतों की इज्जत लूटी गई थी। 10 बिलियन को रिफ्यूजी बना के भारत में धकेला गया था। अब दोबारा आप ये हैवानियत का नंगा नाच देखेंगे। ये पाकिस्तान की फौज की फितरत है। ये अपने आप को मुगलों की औलाद बताते हैं। ये अपने आप को तैमूर लंग की औलाद बताते हैं। ये नादिर शाह की औलाद हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि ये जंगिस खान की औलाद है। ये रेप के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये बहुत ही जो है अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने वाला है। खाने की किल्लत है। पंजशीर घाटी में जो वैली में इन लोगों ने अपना थोड़ा बहुत कब्जा जमाया है, वहां ये औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। वहां छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले गए हैं और शरेआम गोलियां दागी हैं। जो इबादत की वहां पे शिया जो इमाम बारे थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है और पाकिस्तान की फौज वहां से सर पे पांव रख के भागी है। एसएसजी की बटालियन वापस जलालाबाद पहुंच चुकी है। एक बाकी 2 भी पीछे हटने के प्रोसेस में हैं। जो उनके बड़ी जानकारी आप सर दे रहे हैं। माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का